से हैं, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज करने वाले हैं एमपी पुलिस परीक्षा 2000 जो 25 में आप लोग का स्टार्ट हुआ है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पेपर जो है कल जिनका भी पेपर है 3 नवंबर वाले बिल्कुल इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि जिस तरीके से आपको 30 अक्टूबर को प्रश्न पूछा गया था और 1 और 2 नवंबर को जो प्रश्न पूछा गया है उसके आधार पे मैंने इस क्लास को जो है बनाया हुआ है। और अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं और आपका किसी भी दिन एग्जाम हो, 3, 4, 5, 6 आने वाले किसी भी दिन अगर आपका एमपी पुलिस का एग्जाम है तो 100% है कि आपके प्रश्न यहाँ से लड़ने वाले हैं, क्योंकि जो प्रश्न यहाँ पे आप करने वाले हो वो बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिएगा 3 नवंबर वाले बिल्कुल ही इस क्लास को मिस मत करिएगा। 100% आपको यही प्रश्न देखने को भी मिलेगा एग्जाम हॉल में। समझ लीजिए वायरल प्रश्न पत्र है, इसको अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है, याद कर लेना है, रट्टा कर लो, जो भी कर लो आप। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब तक आपके एमपी पुलिस की परीक्षा समाप्त नहीं होगा तो हम उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। क्योंकि जिन टॉपिकों से प्रश्नों को पूछा गया था मैंने उसी तरीके के उन्हीं टॉपिकों के बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 100% वो प्रश्न आने वाले हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने इस क्लास में कराया हुआ है। तो यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे ही प्रश्न मिलेंगे साइंस के। आप केवल क्लास को अंत तक देखो। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। मतलब इस वार्ड के स्थान पे आने वाली संख्या को आप लोगों से पूछा गया और बिल्कुल सेम टू सेम आप एग्जाम हॉल में जाओगे और ऐसा ही प्रश्न मिलेगा। और आपको एक बात और बता दूं कि ये क्लास आप बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट तक देखना। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो लास्ट तक देख लेना, ठीक है, क्योंकि हर एक टाइप के प्रश्नों को जानना बहुत जरूरी है एग्जाम में जाने से पहले। देखिए लिखा है 9, 9 से लिखा है 13, 13 से लिखा है 52, 52 से लिखा है 56, 56 से लिखा है 224, 224 से 228। तो अगला पद क्या होगा, ये हम लोगों का यहाँ पे पूछा हुआ प्रश्न है। और यहाँ पे थोड़े से जो है अगर हम लोग बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से जो है इन प्रश्नों को हम सोल्व किस तरीके से करेंगे आइए समझ लेते हैं। जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 9 और 9 से लिखा है यहाँ पे 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो 9 में 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 से जो है 52 लिखा है। अब 13 से 52 लिखा है तो यहाँ पे जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, 4 से यहाँ पे गुणा कर देंगे अगर, 13 चौका 52 हो जाएगा, फिर 52 में 4 जोड़ देंगे 56 हो जाएगा, फिर 56 में 4 से गुणा कर देंगे अगर तो 224 हो जाएगा, फिर 224 से अगर 4 जोड़ देते हैं तो 28 हो जाएगा और 224 में अब 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब हमें 4 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा और गुणा कर लीजिए, देख लीजिए कितना होगा। देखिए 4 से जोड़ फिर गुणा, जोड़ गुणा। अब देखिए यहाँ पे 4 से हम गुणा कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो 4 8 32 के 2, 4 दूना 8 और 3 11, 4 दूना 8 और यहाँ पे एक जो है 9, यानी कि 900 जो है 12 जो है हम लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए कह रहा है कि 6 मित्र जो है LMNOP एक षष्ठभुज आकार की मेज के जो है चारों ओर जो है समान दूरी पर बैठे हैं। के का जो है मुख पी की ओर है और ओ एन के जो है दाएं और दूसरे स्थान पे है। एन के और एल के बीच में बैठा है। एम पी के तुरंत बाएं बैठा है। ओ के ठीक दाएं में कौन बैठा है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए अगर इस प्रश्न को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अगर सिंपली तरीके से, तो देखिए षष्ठभुज हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। षष्ठभुज बना लेते हैं सबसे पहले और बिल्कुल इसको आसानी वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो है बिल्कुल सिंपल से जो है लॉजिक यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि जो है के का जो है मुख पी के ओर है। के का मुख, के जो है आपको कहीं पे रख लेना है, मुझे मालूम नहीं है, मान लेते हैं कि यहाँ पे है तो इसका मुख सीधा जो है किसके सामने है, पी के सामने, तो पी यहाँ पे हो जाएगा। अब कह रहा है ओ एन के दाएं और दूसरे स्थान पे है। अच्छा ओ एन का नहीं, यहाँ पे आ जाओ, एन के और एल के बीच में बैठा है। एन जो है एन के और एल के बीच में बैठा है। के और एल के बीच में कौन बैठा है,
तो n बैठा है, तो अगर हम n को यहाँ पे बैठा देते हैं और यहाँ पे कौन बैठेगा, l। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है o जो है n के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, o जो है n के दाहिना साइड, तो दाया साइड अगर जाएंगे तो यहाँ पे पहला दूसरा, यहाँ पे तो नहीं हो सकता है n, यानी कि बिल्कुल ही हम यहाँ से जो है इन दोनों को हटा के इस साइड से हमें ले जाना पड़ेगा, किधर, इधर। यहाँ पे हो जाएगा, लिखा हुआ है कि n जो है के और एल के बीच में, तो एल यहाँ पे हो जाएगा, एन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि जो है ओ, जो है ओ एन के दाई ओर, तो एन के दाहिना साइड में देखो ए और यहाँ पे आ जाएगा ओ, दाहिना साइड इधर चलेंगे, दाहिना होता है, तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। अब एक बचा हुआ कौन है, तो आपका हो जाएगा पी भी हो गया है, एल भी हो गया है, एम बचा हुआ है, तो एम आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। अब बोल रहा है ओ के ठीक दाईं ओर, तो ओ के दाहिना तरफ कौन बैठ रहा है ये पूछा गया है, तो आप कहोगे एम जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक कूट भाषा में जो है फ्री को जो है यहाँ पे लिखा जा रहा है ये, और इसको जो है ये लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में स्टार्स को जो है क्या लिखा जाएगा। अब 10 सेकेंड का ही समय है हम लोगों के पास, ठीक है, ज्यादा समय नहीं है, बेहतर तरीके से इस प्रश्न को बताने की कोशिश करेंगे, समय नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर बात करेंगे, एफ से लिखा है ए, आर को लिखा है क्यू, ई को लिखा है आर, ई को लिखा है आर। हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो है लॉजिक यहाँ पे ये लगाया है कि अगर कहीं पर भी ई दिखे तो ई को आर लिख रहा है, ठीक है, हमें ये लॉजिक लगा। तो हमें बताना है यस टी ए आर यस स्टार्स को, तो यस का जो है अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो यस यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे इसका वैल्यू एन लिख रहा है, ठीक है, और टी लिखा है, टी का जो है लॉजिक यहाँ पे देखेंगे तो एक्स लिखा है, ठीक है, और इसके आगे अगर हम चलने की कोशिश करते हैं तो ए लिखा है, तो ए का कोड यहाँ से लिखा हुआ है डी। बात क्लियर समझ में आ रहा है। अगर उसके बाद से देखेंगे आर, आर का कोड यहाँ से देखिए लिखा हुआ है क्यू। तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एन एक्स से ही हम पकड़ लेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। अब देखिए एक बात बता दूं कि सुबह में जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सुबह में एक क्लास में लाऊंगा आप लोगों को, लमसम आपके 5 जो है एएम पे मिलेगा। आपको एग्जाम हॉल में जस्ट जाने से पहले एक क्लास दूंगा जो कि आगे आने वाले शिफ्ट में जिनका भी 3 तारीख को है पेपर, वो समझ लीजिए कि रामबाण प्रश्न होगा। रामबाण प्रश्नों के साथ 100% वहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस क्लास को करके ही जाना आप लोग एग्जाम हॉल में, और उसके लिए आप लोग चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखना ताकि वो क्लास आप मिस मत करना किसी भी हालत में। अब देखिए 125 का लिख रहा है 5 और यहाँ पे लिख रहा है 3 का जो है 28, 4 का संबंध हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर 5 लिखा है तो 5 का जो है क्यू लिखेगा तो 125 हो जाएगा, और 125 में एक जोड़ के ये 126 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 3 है तो 3 का क्यू करेगा तो ये जो है 27 हो जाएगा, और 27 में एक जोड़ देगा तो 27 और एक कितना होता है 28। उसी प्रकार हमें जो है दिया गया है 4, 4 का क्यूब कर दो कितना होता है 64, और एक जोड़ दो कितना होता है 65। और मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप अब करने वाले हो, क्योंकि आप जो है एग्जाम में 100% जो है प्रश्नों को सही करोगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। मतलब इस वाट के स्थान पे आने वाली संख्या जो है आप लोगों से पूछ लिया है। अब जो है बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 2 का संबंध जो है 6 से लिख रहा है, फिर 6 का संबंध 12 से, फिर 12 का संबंध 20 से, 20 का संबंध 30 से। तो अगला जो है हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या वैल्यू होने वाला है अगला पद में। अब अगर हम थोड़े से जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से, तो मुझे क्या लगेगा कि अगर यहाँ से जाएंगे तो हमें जो है 4 जोड़ दिया है, 2 में 4 जोड़ 6, 6 से 12 यानी कि 6 जोड़ दिया, 12 से 20 यानी कि 8 जोड़ दिया, और 20 से 30 यानी कि 10 जोड़ दिया। तो 10 के 12 देखिए 4, 6, 8, 10 यानी कि हर बार 2 2 जोड़ रहा है, तो 10 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि 30 12 कितना हो जाता है 32। और यदि आपने 32 को चुन लिया है, यदि आपने 32 को चुन लिया है तो बिल्कुल सॉरी 30 और 12 42 को चुन लिया है तो बिल्कुल ही आपको राइट उत्तर हो जाएगा। 30 में 12 जोड़ा गया है ना, तो 42 होता है 32 नहीं। ऑप्शन नंबर डी सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि जिस प्रकार
हाइड्रोफीबिया का संबंध जो है पानी से है, उसी प्रकार से एग्रोफीबिया का संबंध किससे होगा। अब देखिए ये एनालॉजी का प्रश्न है और मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि एनालॉजी के प्रश्न बिल्कुल आएंगे और ये प्रश्न देखना आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग मिसिंग नहीं करेंगे, इस टाइप के प्रश्न आपसे एक एक हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। जो भी क्लास में आप देख रहे हो 100% ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो हाइड्रोफीबिया जो है रोग होता है, जिनको पानी जो है पानी से डर लगता है, जिनको हाइड्रोफीबिया हो जाएगा वो पानी से डरेंगे। तो एग्रोफीबिया से क्या होता है, तो ऊंचाई पे जाने से जो है आदमी डरता है, जिनको हो जाएगा एग्रोफीबिया, वो जो है ऊंचाई पे जो है बिल्कुल डरने लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी वाले जो है बिल्कुल 100% यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में आ, आ, डेसर्ट को जो है ये लिखा जाता है, कोडित किया जाता है, और उसी कुट भाषा में आर्मी को जो है ये लिखा जाता है, और उसी कुट भाषा में हमसे जो है स्मार्ट को जो है पूछ लिया। और मुझे लगता है कि गलती आप नहीं करोगे, क्योंकि प्रश्नों को अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया हुआ है और बिल्कुल उसी को आप फॉलो करके जो है आसानी से बना सकते हैं। जैसे अगर देखोगे तो डी का कोड 4 दिया है, ई का कोड 1 दिया है, एस का कोड 5 दिया है, और फिर ई का कोड 1 दिया है, आर का कोड 6 दिया है, टी का कोड 3 दिया। मतलब ये जो अक्षर हैं, इनके जो है ये अक्षर कोड हैं, मुझे यहाँ पे क्लियर समझ में बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे आर्मी का कोड जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है स्मार्ट का जो है कोड भाई साहब आप मुझे बता दो। मैंने कहा कि बिल्कुल मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। एस का कोड यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ पे 3 में कितना है, 5 है। और एम का कोड हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आर्मी में देख लो कितना है, 8। ए का कोड आर्मी में पहला ही हो जाएगा 2, और आर का कोड आर्मी में दूसरा वाला हो जाएगा 6, और टी का कोड कहाँ से मिलेगा हमें, लास्ट वाला 3। यानी कि 63 होना चाहिए लास्ट में, और 63 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, परंतु यहाँ पे 56 लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 58। 58 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 6 मित्र अविक, ऋषि, पीयूष, सोनल, आयुष और जो है आ, रोहित उत्तर की ओर मुंह करके जो है पंक्ति में खड़े हैं। ऋषु अविश के बाईं ओर और जो है पीयूष के दाईं ओर खड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है सीटिंग अरेंजमेंट वाली प्रश्न है, पर यहाँ पे थोड़े से जो है अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए उत्तर की ओर मुंह यानी कि ऊपर की तरफ मुंह है, ठीक है। सबका ऊपर की तरफ मुंह है, बिल्कुल ऊपर की तरफ मुंह है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर उतर के यहाँ पे बोला रहा है कि ऋषि अविश के बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर खड़ा है। मतलब एक व्यक्ति यहाँ पे रख लेते हैं जिसका नाम है कौन, ऋषि। ऋषि को आर से लिखते हैं, और कह रहा है कि अविश के बाईं ओर, अविश जहां पे भी रहेगा तो उसके बाईं ओर, तो अविश यहाँ पे अगर करेंगे तो इसका बायां तरफ हो जाएगा जो है ऋषि, और पीयूष के दाईं ओर यानी कि पीयूष को रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो पीयूष के देखिए दाईं ओर हो जाएगा ऋषि। कह रहा है कि सोनल अविश के दाईं ओर और आंसू के बाएं ओर खड़ा है। सोनल अविश, अविश के किधर है, दाईं ओर, तो अविश के दायां तरफ खड़ा है, और आयुष के बाएं तरफ खड़ा है। तो इसके दाहिने तरफ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे दाहिने तरफ जाना है ना। कह रहा है कि सोनल अविश के दाईं ओर, अविश के दाहिना तरफ, तो दाहिना ये होगा जाएगा ना इसका, तो दाहिना तरफ में खड़ा है कौन, सोनल। तो सोनल को यहाँ पे रख लो। और कह रहा है कि अविश के बाया ओर, तो अविश के ए भी लिख देता हूँ, ए भी अविश के जो है बाया ओर, देख लिए हो गया। कह रहा है आंसू रोहित के बाई ओर है, आंसू रोहित के बाई ओर खड़ा है। तो इनमें से कौन जो है भिन्न है। अब देखिएगा यहाँ पे आंसू के बाईं ओर खड़ा है, आंसू यहाँ पे है ना, आंसू ये है, आंसू आंसू है, आंसू रोहित के बाया है, रोहित के बाया, तो रोहित का बाया है, यानी कि रोहित यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा रोहित, रोहित के बाया में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आप लोगों के सामने कि जो है
ऋषि और अभिस, तो ऋषि और अभिस एक साथ हैं, बिल्कुल नहीं होगा। ये बोल रहा है कि भिन्न है, भिन्न मतलब अलग होना चाहिए। अभिस और सोनल, अभिस और सोनल, अभिस और सोनल एक ही साथ हैं, अभिस और सोनल। यहाँ पे देखिएगा ये भी अभिस और सोनल एक साथ हैं, तो बिल्कुल नहीं होगा। आशु और सोनल, आशु, आशु और सोनल, आशु और सोनल ये भी एक साथ हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा ऋषि और सोनल, देखिए ऋषि यहाँ पे है और सोनल यहाँ पे है, तो बिल्कुल अलग हो जाएंगे ये। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि 6,000 रुपये की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब देखिए अंतर वाले प्रश्न तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कराया था, और ये गणित के प्रश्न अब जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, आप लोग क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार एमपी पुलिस में, तो बिल्कुल आप मिस मत करिए। और जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में किसी भी दिन पेपर है, तो बिल्कुल ही आप लोगों के लिए मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अंतर डी बराबर हमें सूत्र मालूम है, पी गुणे आर बट्टा 100 गुणे आर बट्टा 100। ये कितने साल का है, 2 सालों का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे 2 साल का सूत्र है, अगर 3 साल का होता तो यहाँ पे हम लिखते हैं 300 प्लस आर बट्टा 100। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, ये 3 वर्ष का देगा तब आपको ऐड करना है, पर 2 साल का दिया है तो 2 साल का निकाल लो। पी का मतलब मूलधन कितना है, 6,000 रुपया है, और आपसे आर कितना दिया है 5%, यानी 5/100 गुणे आर कितना है 5/100, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 जीरो से ये 2 जीरो और 1 जीरो कट जाएगा, 5 दूना का 10 और 2 के पहाड़े में ये 3, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 रुपये का जो है अंतर है। ऑप्शन नंबर जो है अगर आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि साजिया की आय जो है रेहाना की आय से 20% कम है। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं लिखा है, रेहाना की आय साजिया की आय से कितनी अधिक है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है समझने वाली बात है, साजिया है एक और एक है रेहाना, ठीक है। तो कह रहा है कि साजिया की जो आय है रेहाना की आय से 20% कम है। साजिया का आय जो है रेहाना की आय से, तो रेहाना की आय हम लोग मान लेते हैं कि 100 है, तो रेहाना की आय से 20% कम यानी कि 80 है। तो कह रहा है रेहाना की आय साजिया की आय से कितनी अधिक है, तो यहाँ से कितना अधिक है 20 का अधिक है, किससे अधिक है, तो आपसे बोला जा रहा है साजिया, तो साजिया का देख लीजिए कितना है साजिया का, तो 80 गुणे 100 कर लेंगे यहाँ पे, तो देखिए 20 चौका 80, 4 ये 4 के पहाड़े में 25 चौका 100, 25% जो है आपके 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। तो बहुत बेहतरीन प्रश्न था, और ऐसे प्रश्नों को आप किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे, मुझे मालूम है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करने की जो है किसी काम करने को जो है शुरू करते हैं, जिसमें ए जो है 30 दिनों में कर सकता है, उसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को जो है कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हम लोगों से पूछा गया। देखिए यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि ए और बी किसी काम को जो है 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए उसी काम को 50 दिन लगाता है, तो बी कितने दिन में लगाएगा, ये आप लोगों को बताना है। अब देखिए सिंपल अगर मेथड से हम समझने जाएंगे तो बिल्कुल ही आसानी में हम लोग कवर कर सकते हैं कि भाई साहब ए और बी दोनों लोग मिलके हमें जो है किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए अकेले जो है उसी काम को यहाँ पे भाई साहब 50 दिन कर रहा है, ठीक है, 50 दिनों में कर रहा है। तो हम इन दोनों का जो है लॉसा लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 50 और 30 का लॉसा हो जाएगा आपका 150, ठीक है, 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 के पहाड़े में 150 कितना 30 चौका 30 पाँचे 150, ठीक है, और 50 तिया 75। तो अब जो है देखिए ये तो ए काम कर रहा है, ये ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, तो यहाँ से हम घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ये किसका काम हो जाएगा बी, अगर बी 2 काम करता है तो ए 3 काम करता है, तभी तो ए और बी दोनों मिला के 5 काम करेंगे। तो हमें बी वाला पूछा गया है, तो बी का काम अगर बताना है तो हमें 150 और बट्टा में लिखेंगे हम 2, यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 75 दिन जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सुमेर ने 800 रुपये प्रति कुर्सी
के दर पर 8 कुर्सी और जो है 1200 रुपये में एक मेज खरीदा। उसने सभी कुर्सी और मेज को जो है 7200 में बेच दिया। तो उसके लाभ प्रतिशत जो है हमें बताने हैं कि उससे कितने लाभ हुए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम थोड़े से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 800 रुपये का कुर्सी एक कीना हुआ है, ठीक है, परंतु उसने 6 कुर्सी कीना, तो 8 छक्का कितना हो जाएगा, 4800 रुपया दिया। परंतु 1200 रुपया में जो है एक मेज भी खरीदा हुआ है, तो 1200 और जोड़ लो, यानी कि टोटल उसने कितने रुपये खर्च किए, तो 6000 रुपया जो है उसने कुर्सी और मेज में खर्च कर दिया। जबकि बेचने गया उसको, ये तो क्रय मूल्य है, इसने तो कीना हुआ है, अब बेच रहा है तो विक्रय मूल्य उसने कितना रख दिया है, तो उसको 7200 में बेच दिया। तो अगर हम जाएंगे तो खरीदा हुआ है कम में और बेच रहा है अधिक में, तो उसको हो गया लाभ। अब कितने का लाभ हुआ, तो 7200 में 6000 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1200 का लाभ। तो 1200 का लाभ हो गया, ठीक है। कितने पे लाभ होता है, तो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य आपका कितना था, तो आपने तो किना था 6000 में, और परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 के पहाड़े में 6 दूना 12, यानी कि 20%। 20% बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अगर आप लोग के सामने है कि अमित ने विमला को एक अलमारी बेची और 10% का लाभ प्राप्त किया। विमला ने उसी अलमारी को चेतन से बेचा और जो है 10% का लाभ कमाया। यदि चेतन ने अलमारी को 14,520 रुपये में खरीदा, तो अमित के लिए अलमारी का जो है क्रय मूल्य क्या था। तो सबसे पहले उसने कितने में कीना था, ये हम लोग को बताना है। तो मान लेते हैं कि जो अमित है उसने अलमारी को 100 रुपये में कीना है और उसने 10% का लाभ बेचा, यानी कि 110 में बेच दिया होगा 100 वाली सामान। फिर वो जो है विमल है, विमल भी बेच रहा है किससे, तो विमल बेच दिया अलमारी को जो है चेतन से, ठीक है। तो उसने भी 10% का लाभ कमाया, यानी 110/100, और कुल मिला के उसने बेचा कितना है, तो 14,520 रुपये में। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब ये 100 जो है इधर गुणा में आ जाएगा, तो 2 जीरो लग जाएगा, और ये 11 के पहाड़े में कट रहा है, कटा दो। 11 1 में 11, 11 4 44, नहीं कट रहा है यहाँ पे, 11 4 44, 11, ठीक है ना। 11 1 में 11, 11 3 होता है, तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, 35 है तो 33, 11 दूना 22, यानी कि यहाँ पे 3 जीरो। फिर 11 से काटेंगे तो 11 1 में 11, फिर 11 दूना 22, यानी कि 12,000 रुपया जो है आप लोगों को बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न को बिल्कुल सिंपल वे में समझ गए होंगे, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आपको बेहतरीन तरीके से जो है डेली ही पढ़ना है, जिस दिन भी आपका एग्जाम है, तो उस दिन रामबाण सुबह में जो है आपको मिलेगा 5 AM पे। तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर रामबाण प्रश्नों को देखना है तो, ठीक है। मिलते हैं सुबह के 5 AM पे पूरे के पूरे आपके पेपर के डिस्कशन के साथ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।